नांदेडमध्ये येत्या 24 आणि 25 जानेवारी रोजी शीख धर्माचे नववे गुरु हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या 350व्या शहीदी समागमाचे भव्य आयोजन होत आहे। या ऐतिहासिक समारंभासाठी प्रशासनाकडून जोरदार तयारी सुरू आहे। देश विदेशातून लाखो भाविक उपस्थित राहणार आहेत। देशाचे गृहमंत्री अमित शहा, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, आंध्र प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण तसेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, राज्याचे मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासह अनेक मान्यवर प्रमुख साधू संत सहभागी होणार आहेत। गुरुद्वारा बोर्डाचे अध्यक्ष विजय सतबीर सिंग यांनी सांगितले की या ऐतिहासिक समारंभात सुमारे 10 लाख श्रद्धाळू सहभागी होणार आहेत, ज्यामुळे या कार्यक्रमाला आंतरराष्ट्रीय महत्त्व प्राप्त झाले आहे। राज्य समन्वय समितीचे समन्वयक रामेश्वर नाईक यांनी या कार्यक्रमाच्या उद्देशाबाबत सांगितले की हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादूर साहेबजी यांच्या बलिदानाचा संदेश समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचविण्यात येणार आहे। हा शहीदी समागम श्रद्धा, ऐक्य आणि इतिहासाचे साक्षीदार ठरणार आहे। सर, काय तयारी चालू आहे आणि कशी तयारी चालू आहे? हिंदी चादर श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या 350व्या शहीदी समागमानिमित्त 24 आणि 25 जानेवारीला या नांदेड साहेब मध्ये हा भव्य दिव्य समागम सोहळा होतोय, ज्यामध्ये आतापर्यंत 90% या कार्यक्रमाची तयारी झालेली आहे। आपण बघत आहात की दरबार हॉल असेल, लंगर हॉल असतील, जुता घर असतील, वैद्यकीय सेवा असेल, गतका घर असतील, असे वेगळे स्टॉल असतील। अशा प्रकारे या कार्यक्रमामध्ये लाखोचे भाविक या कार्यक्रमाला उपस्थित देणार आहेत। महाराष्ट्र शासन, तख्त श्री हुजूर साहेब आणि गुरु नानक नामदेव संगत अशा तिघांच्या संयुक्त विद्यमानाने हा कार्यक्रम आयोजित केला जातोय, ज्यामध्ये गुरु तेग बहादूरजी यांची 350वी शहीदी समागम तर आहेत, पण त्यांनी ज्या देश आणि धर्मासाठी जे आपलं शहादत दिलेली आहे ते जनजन पर्यंत पोहोचली पाहिजे। त्यासाठी पूर्ण महाराष्ट्र शासन असतील, तख्त श्री हुजूर साहेब असेल आणि गुरु नानक नामदेव संगत घराघरात जाऊन प्रचार प्रसार करत आहेत। आणि आपण बघतायत की याची 90% आतापर्यंत तयारी झालेली आहे। आणि 24 आणि 25ला हा दिवसभर सकाळी 8 ते रात्री 10 दोघी दिवस हा कार्यक्रम राहील। सर, कुठून इथं म्हणजे भक्तगण येणार आहेत? पूर्ण मराठवाडा असेल, महाराष्ट्र असेल, आंध्र असेल, कर्नाटक असेल, तसे देश विदेशातनं या कार्यक्रमासाठी भाविक येणार आहे। त्यासाठी 5 स्पेशल ट्रेन सोडण्यात आलेल्या आहेत, ज्यामध्ये अमृतसर मधनं 2, म्हणजे पंजाब मधनं 2, दिल्ली मधनं 1, चंदीगड मधनं 1, मुंबईतनं 1 आणि हैदराबादनं अशा 6 ट्रेन या कार्यक्रमात स्पेशल ट्रेन माननीय मुख्यमंत्री मोदयांच्या रिक्वेस्ट नुसार राज्य शासन आणि केंद्र शासनाच्या समन्वयाने या ट्रेन सोडण्यात आलेल्या आहे। तसेच 5 फ्लाइट याला सुद्धा स्पेशल 23 ते 26 पर्यंत मग ती एक अमृतसर राहील। देखिए, आपने ठीक बताया, ये तख्त सचखंड हुजूर साहिब सिखों के जो 5 पवित्र तख्त हैं उनमें से एक है। 3 तख्त पंजाब में हैं, एक बिहार में पटना साहिब है और एक ये महाराष्ट्र में तख्त सचखंड श्री हुजूर साहिब नांदेड़ के नाम से प्रसिद्ध है। और न सिर्फ सिखों के लिए बल्कि बाकी सभी लोगों के लिए, अलग अलग जो समाज के संप्रदाय हैं उनके लिए भी ये एक पवित्र जगह है। और ये इसका एक नमूना आपको ये जो इवेंट होने जा रहा है श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष के संबंध में, उस संबंध में जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे वो अलग अलग 9 संप्रदाय के लोग हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या बंजारा लुबाना समाज की है। आपको मालूम है कि इनकी बहुत बड़ी संख्या महाराष्ट्र में और विदर्भ में है और आसपास के राज्य जो हैं उनमें है। ये लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े हुए हैं। जब गुरु साहब को खोजा गया कि कौन सही गुरु हैं, तो उस समय मक्खन शाह लुबाना जो कि बंजारा समाज से थे, उन्होंने यह कार्य किया। और जब गुरु साहब की शहादत हुई, उनका बलिदान हुआ, तो उनका अंतिम संस्कार भाई लखी शाह बंजारा नाम के एक जो बंजारा उस समय के व्यापारी थे, उन्होंने अपने घर में चोरी से उनका जो शरीर था उसको ले जाके अपने घर को जला दिया और अंतिम संस्कार किया। तो ये जो कम्युनिटीज हैं, इसी तरह सिंधी कम्युनिटी का भी इतिहास है। बाकी भी जो कम्युनिटीज हैं, वारकरी समाज है, जहाँ फिर सिकलीगर सिख हैं,
जो कि शस्त्र तैयार करते रहे थे पुराने दिनों में, लड़ाई के शस्त्र। तो ये सभी गुरु घर से जुड़े हुए हैं, या गुरुओं से जुड़े हुए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसे हो रहा है कि ये लोग इकट्ठे आ रहे हैं एक मंच पे, और गुरु साहिब की जो ये शहादत है, जहाँ जिन उनका बलिदान है, उस कष्ट में और विदर्भ में है, और आसपास के राज्य जो हैं उनमें है। ये लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े हुए हैं। जब गुरु साहिब को खोजा गया कि कौन सही गुरु हैं, तो उस समय मक्खन शाह लुबाना, जो कि बंजारा समाज से थे, उन्होंने यह कार्य किया। और जब गुरु साहिब की शहादत हुई, उनका बलिदान हुआ, तो उनका अंतिम संस्कार भाई लखी शाह बंजारा नाम के एक जो बंजारा उस समय के व्यापारी थे, उन्होंने अपने घर में चोरी से उनका जो शरीर था उसको ले जाके अपने घर को जला दिया और अंतिम संस्कार किया। तो ये जो कम्युनिटीज हैं, इसी तरह सिंधी कम्युनिटी का भी इतिहास है। बाकी भी जो कम्युनिटीज हैं, वारकरी समाज है, जहाँ फिर सिकलीगर सिख हैं, जो कि शस्त्र तैयार करते रहे थे पुराने दिनों में, लड़ाई के शस्त्र। तो ये सभी गुरु घर से जुड़े हुए हैं, या गुरुओं से जुड़े हुए हैं। पहली बार इतिहास में ऐसे हो रहा है कि ये लोग